तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ना थोड़ा नए तरीके से, एक नए नजरिए से पढ़ेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आपने विंडोज का नाम सुना होगा और आपने एंड्रॉइड का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने। बट ये सब होते क्या है, एक्चुअली करते क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब खूब ऊपर उठ जाते हैं। नीचे जब चीजें ऐसे चींटियों की तरह नहीं दिखती हैं, वैसे दिखेंगी अभी। तो ये है हमारा कंप्यूटर। और कंप्यूटर तो आपको पता ही है होता है। कंप्यूटर अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो पहले पता करिए। तो कंप्यूटर होता है जिसमें हम देते हैं इनपुट, एक ऐसी मशीन जो कि लेती है इनपुट, बीच में कुछ होती है प्रोसेसिंग, और उससे हमको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आउटपुट मिलता है। ये है अपना कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तरीके से माउस इधर उधर कर रहा हूं, तो अगर मैंने माउस को लेफ्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है छोटा सा, शायद आपको दिख ना रहा हो, वो भी लेफ्ट की तरफ चला जा रहा है। तो हुआ क्या है कि मैंने कुछ इनपुट दिया है। इनपुट डिवाइस जो थी, यानी कि जो इनपुट डिवाइस है माउस, माउस ने वो इनपुट रिकॉग्नाइज किया। कैसे रिकॉग्नाइज किया? ऑप्टिकल सेंसर की मदद से उसने कुछ बिट्स एंड बाइट्स ट्रांसफॉर्म करके वोल्टेज के फॉर्म में भेजे एक यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर के थ्रू। उस कंट्रोलर ने जीरोस एंड वंस प्रोवाइड किए हमारे चिपसेट को। चिपसेट क्या होता है, देखिए, आपने कभी अंदर से कंप्यूटर देखा हो तो कुछ ऐसा दिखता है। एक मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, बीच में एक जगह खाली होती है प्रोसेसर की, साइड में रैम, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो भी कुछ है होता है। पावर सप्लाई के लिए पिंस दिए होते हैं काफी सारे। तो कुछ इस तरीके से एक मदरबोर्ड होता है। अब चिपसेट किसको कहते हैं? ये जो मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चिप्स लगी होती है ना, चिप्स बेसिकली आईसीज होती हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड, इसको वीएलएसआई बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से बने हुए डिजिटल लॉजिक नेटवर्क्स होते हैं, और उन्हें बिल्कुल इतना छोटा करके एक चिप के फॉर्म में रख दिया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर, और वो कंट्रोल करते हैं कि कहाँ से मुझे क्या इनपुट मिलेगा, तो मैं प्रोसेसर को क्या और कितना इनपुट दूंगा, या क्या और कितना आउटपुट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा माउस होगा। अज्यूम कर लेते हैं अभी ये डायग्राम के बाहर, मतलब समझ लीजिए कुछ है। ऑप्टिकल सेंसर से कुछ वोल्टेज में अप डाउन हुआ और उसकी मदद से यहाँ पे कुछ जीरोस एंड वंस आए। अब ये जीरोस एंड वंस इस चिपसेट में फॉरवर्ड होंगे। चिपसेट अब बताएगा प्रोसेसर को कि ये इनपुट आया मेरे पास इस जगह से। अब प्रोसेसर को क्या करना है, समझना है, समझ के ये बताना है कि अब इसका मैं करूं क्या इस इनपुट का। चलो, उसने बोला कि ये पॉइंटर को इधर से इधर कर दो, तो वो मॉनिटर को, अब मॉनिटर कहीं और जुड़ा होगा, डीपी पोर्ट होगा, एचडीएमआई पोर्ट होगा, कहीं ना कहीं एक मॉनिटर जुड़ा होगा, तो वो मॉनिटर को बोलेगा कि ये हल्का हल्का ऐसे लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो मॉनिटर पे ये जो डॉट है ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारी जो चीजें, इतनी सारी चीजें हुई, ये कैसे हुई? ये जो रॉ हार्डवेयर है, खैर थोड़ा तो इंटेलिजेंट होता है, बट इतना भी नहीं। इनपुट लेके और आउटपुट के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, तो वो सारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पे क्या किया, इस हिस्से में क्या किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ये समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया ये कि जो यहाँ से जीरोस एंड वंस आए चिपसेट पे और फिर चिपसेट से प्रोसेसर में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये समझा कि अगर ये डिवाइस है और इस तरीके का इनपुट आ रहा है तो उसका ये करना है। उसके बाद प्रोसेसर में वो चीज प्रोग्राम चला और उस प्रोसेसर ने बताया कि अच्छा ठीक है, ये इनपुट आया तो ये आउटपुट दे दो। अब जो आउटपुट की बिट्स एंड बाइट्स आई, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने समझी। ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला कि मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंटर इस जगह पे दिखा रहा हूँ, इस जगह पे दिखा रहा हूँ, तो अब इससे हल्का मुझे इधर करना है। तो मॉनिटर तक वो बात पहुंची, फिर मॉनिटर ने क्या किया कि वो दिखाया। तो ये सारा काम किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस बला का नाम है। ये होता है हार्डवेयर, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, हार्डवेयर इनपुट, हार्डवेयर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास इनपुट आया वो जाएगा अपने चिपसेट पे, यहाँ पे लिख देते हैं चिपसेट। ठीक है, अब इसने वोल्टेज डिटेक्ट कर लिया कि इनपुट आ गया है मेरे पास, तो वो एक बस के थ्रू सीपीयू तक जाता है, अपना सीपीयू, और ऑपरेटिंग सिस्टम को खबर मिल जाती है कि कुछ तो इनपुट आया है। ठीक है, ओएस को अब जब खबर मिली तो उसने बताया कि देखो, अगर ये इनपुट आया तो ये करना है। सीपीयू वही काम करेगा, क्योंकि जो प्रोग्राम होता है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडेड है ना। अगर
मैंने ऐसे लेफ्ट किया तो ओएस ही बताएगा कि मुझे क्या करना है। अगर ओएस में कोडेड होता कि नहीं इधर लेफ्ट नहीं राइट जाना है लेफ्ट का इनपुट आने को, तो वो राइट चला जाता। ठीक है, तो सीपीयू उसके बाद वो आउटपुट भेजेगा अपना चिपसेट को, चिपसेट भेजेगा, बीच में ड्राइवर्स होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे कहीं पे एक यूएसबी ड्राइवर होगा, यहाँ पे है अपना ग्राफिक्स ड्राइवर, और वो ग्राफिक्स ड्राइवर भेजेगा आउटपुट डिवाइस को जो कि है अपना मॉनिटर। और ये इस तरीके से पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो दो बड़े बड़े डायग्राम बना के दिखा दिए कि ओएस क्या करता है। ये तो एक सिंपल सी झलक थी, ऐसे हजारों काम ओएस करता है। अच्छा, अब ओएस होता क्या है पहले तो ये समझे। मारो हमको मारो। तो करता क्या है थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया तो पता ही चल जाएगा कि होता क्या है। हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये कि ये यूजर और कंप्यूटर जो एक्चुअल हार्डवेयर है उसके बीच में कहीं पे आता है, दोनों से इंटरेक्ट करता है और एक दूसरे को बताता है कि कौन क्या कह रहा है और क्या करना है। तो यूजर ने कुछ बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम ने समझा और उसको बताया कि देखो ये बोल रहा है कि 2 नंबर को ऐड कर दो या माउस को लेफ्ट में कर दो। प्रोसेसर वो काम करके आउटपुट देगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डिसाइड करना है कि इसने मुझे आउटपुट दिया है, अब मुझे किस तरीके से यूजर को बताना है, या फिर यूजर ने किस तरीके से मुझसे पूछा था। तो कुछ इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। चलिए एक बार किताब की डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए किताब खोलते हैं एक बार। सो द बुक सेज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मुद्दे की बात बस इतनी थी। ये तो खैर उन्होंने काफी सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, बट मुद्दे की बात इतनी है। तो अब अगर इस डायग्राम से समझें तो अगर ये हमारा कंप्यूटर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं यहाँ पे इतने हिस्से में बैठा है और वो देख रहा है कि क्या आ रहा है, कैसे क्या करना है, क्या हो रहा है और क्या आउटपुट देना है, कहाँ देना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस होता है अपने कंप्यूटर में। अच्छा, अब बहुत शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं वो बता देते हैं, टेक्स्ट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, आप चाहे आपके पास अगर मैक हो, मैक में आप एक्टिविटी मॉनिटर खोल लीजिए, अगर आपके पास विंडोज है तो टास्क मैनेजर खोल लीजिए, खोल के देख लीजिए कि कितने सारे प्रोसेस, कितने सारे एप्लीकेशंस एक साथ चल रहे होते हैं और कौन सी एप्लीकेशन को कब कितना चला, कि किसको कितना टाइम देना है, कितना सीपीयू का एक्सेस देना है, किसको कौन से रिसोर्स का या हार्डवेयर का एक्सेस देना है। ये सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अच्छा, यहीं से एक चीज और आती है डिवाइस मैनेजमेंट। मतलब कि हमारे पास क्या इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर क्या डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर है, मेमोरी है, पीएसयू है, चिपसेट है, पंखे हैं, क्या है, सब कुछ मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ये पंखे की स्पीड तेज कर दो तो पंखे की स्पीड तेज होगी। अगली चीज है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या होती है, तो वैसे तो मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी तो पता होगी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगी। तो सबसे पहले अपना सीपीयू आता है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के ऊपर होती है कैश, कैश के ऊपर जाके फिर ऐसे करते करते मेमोरी बढ़ती है, रैम आएगी, रोम आएगी, रैम आएगी, ऐसे करते करते उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आ जाएगी। तो मेमोरी की ऐसे कुछ हायरार्की होती है। अब कौन सी मेमोरी में क्या, कितना, कैसे, कब, क्यों स्टोर होगा, ये सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी में कब क्या स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, क्यों स्टोर हो रहा है, ये सारा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सी प्रोसेस का कौन से कोड का कौन सा हिस्सा कहाँ किस मेमोरी में कब स्टोर होना है, कब नहीं होना है, सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। अच्छा, इसके बाद एक और काम होता है स्टोरेज मैनेजमेंट। इसका मतलब सिर्फ इतना कि जो हमारा हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज जितने भी होते हैं, सीडी रोम हो, हार्ड डिस्क हो, एक्सटर्नल पेन ड्राइव हो जो कि फ्लैश स्टोरेज होता है, किसी भी तरीके की हार्ड डिस्क हो, चाहे मैग्नेटिक टेप की हार्ड डिस्क हो या फिर एसएसडी हो यानी कि सॉलिड स्टेट हो बिल्ड विद नैंड फ्लैशेस, कुछ भी, हर प्रकार के स्टोरेज में कौन सा डेटा कब कैसे स्टोर होना है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है। इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने NTFS सुना होगा, आपने FAT सुना होगा, फाइल एलोकेशन टेबल सुना होगा, आपने सुना होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये सारे जो होते हैं
In conjunction with the hardware driver, operating system tells the secondary memory where and what to store how much data. ठीक है, तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक और काम अभी के लिए फिलहाल यहाँ तक ही रखते हैं, इसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट स्टोरेज मैनेजमेंट से क्यों अलग है ये थोड़ा हमें आगे चल के पता चलेगा, अभी थोड़ा लगेगा कि सेम ही चीज़ है, बट थोड़ा अलग होता है। फाइल मैनेजमेंट मतलब कि इंडिविजुअल फाइल्स कैसे स्टोर हो रही हैं, कैसे कहाँ से उन्हें एक्सेस करना है, मेमोरी में कब लाना है, कब ले जाना है, कब वापस करना है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो फाइल मैनेजमेंट के अंडर आता है। रिसेंटली सिक्योरिटी भी ओएस का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। सिक्योरिटी भी ओएस का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन या एक्शन या जो भी आप कह लें उसको माना गया है, बिकॉज सिक्योरिटी इज लाइक दी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपका कंप्यूटर सिक्योर ही नहीं है तो वो आपका कंप्यूटर ही नहीं है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्या फायदा। सो सिक्योरिटी इज ऑल्सो नाउ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर को तो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप कॉलेज में हो सकते हैं, आप गेट का पेपर देने जा सकते हैं, आप हो सकता है नेट का पेपर दे रहे हो, जीआरएफ के लिए, कुछ भी हो। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत हो। तो तब तक के लिए लॉगिंग ऑफ, और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। चलिए, बाय बाय।